अंदर अपने आप को देखें। हमने संसार को देखा कि मैं चार्ज हो रही हूँ, मेरा मन बुद्धि चार्ज हो रहा है। इस चार्जिंग में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान मेरे अंदर आ रहा है। यही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए। संसार का सुख, साधनों का सुख, व्यक्तियों का, वस्तुओं का सुख, वो सुख मुझे अल्पकाल मिलता है। बहुत सुखी, बहुत शांत, अंदर उतर जाए, शांति मेरे पास है, सुख मेरे पास है। व्यक्ति, साधनों, वस्तुओं में सुख नहीं, शांति नहीं, मेरे पास है। सारी शक्तियां, सारे गुण मेरे पास है। मेरे पास फुल एनर्जी है। इस एनर्जी को मुझे अच्छे कार्य में लगाना है। देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने से शुरुआत करें। हर एक के अंदर बहुत एनर्जी है, हमने टेस्ट भी लगाई। हमें पेड़ चाल नहीं चलना है, हमें कुछ विशेष होना है। ये सहयोग परमात्मा से योग लगाएगा, परमात्मा से चार्ज करेगा। ये सहयोग ही हमें दूसरों की दुआएं देगा। मुझे हर एक से दुआ लेनी है, असंभव को संभव कर देती है। ये दुआओं का ओरा जहाँ जाते हैं स्नेह सम्मान दिलाता है। मुझे अपना ओरा पॉजिटिव करना है। वो पॉजिटिव होगा अपनी सकारात्मक सोच से। अपनी सकारात्मक सोच से हमारा ओरा पॉजिटिव होगा। ये ओरा जहाँ जाएगा अपनी छाप छोड़ कर आएगा। किसी और की छाप अपने सिर पर नहीं रखेगा। मैं स्वतंत्र हूँ, प्योर हूँ, शुद्ध, स्वच्छ। मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। मेरे भाग्य का सितारा चमक रहा है। मैं ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की संतान हूँ। सभी देवों ने याद किया, धर्म पिताओं ने याद किया, भारत के हर कोने में उसको याद किया गया है। वह सृष्टि का रचिता है। शरीर मेरा, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा। मैं कहती हूँ ना, मेरा हाथ, मेरा सिर। अपन कहते हैं ना, मैं हाथ, मैं सिर, मेरा हाथ, मेरा नाम। तो नाम किसका बताते हैं? शरीर का। लेकिन जब मैं में आता है, मैं ऐसी, मैं वैसी, मैं ये कर सकती हूँ, मैं इधर जा सकती हूँ, तो अंदर से आत्मा कहती है। और जब मेरा शब्द आता है, वो शरीर के लिए कहते हैं, मेरा हाथ, मेरा सिर। तो ये तो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, पाठ बजाने के लिए मिला है। लेकिन असली में मैं आत्मा हूँ, शक्ति, एनर्जी। अगर आप इसको देखोगे ना, तो आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा, मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा। अपने को चलते फिरते करना है, घर गृहस्थी में रहते हुए बार बार अपने आप को देखें, मैं आत्मा, प्रकाश, सितारा। अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने बहुत खोजें की, लेकिन उन्हें एक बात का बड़ा दुख था। मैंने इतनी तो कहे, अच्छा हाँ, बस ये थोड़ा 2 शब्द। उन्होंने अपने घर वालों को कहा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब दूसरा जन्म लूंगा तो सबसे पहले मैं स्वयं की खोज करूंगा, मैं कौन हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक शब्द कहते। तो मैं कौन माना? मैं आत्मा, प्रकाश, ज्योति बिंदु। तब मेडिटेशन अच्छा होगा,
चलो अभी कार्यक्रम शुरू होता है। आइए हमारे जो सब गेस्ट आए हुए आप जो कार्यक्रम करेंगे आइए। ओम शांति। दर्शन दिया परमात्मा की ओर ले जाने का। आपने बीच में एक बहुत अच्छी बात कही कि एनर्जेटिक, हमारे अंदर बहुत अच्छी एनर्जी है और उसे हमें सकारात्मक कार्य में लगाना है। तो दीदी जी, हम आज इसी कार्य के लिए यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं। मेरे जो साथी अभी तक नीचे खड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया ऊपर बढ़ा रहे हैं। मेहमान विधायक शहर श्रीमान ताराचंद जैन साहब अति शीघ्र हमारे बीच बढ़ाने वाले हैं। एमपी साहब से भी अभी बात हुई है, मैंने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है, उनके कोई मेहमान पधार गए हैं, लेकिन मैंने निवेदन किया सर आप ही का कार्यक्रम है, तो मुझे आशा है कि वो भी कुछ समय पहले 15 मिनट के लिए हमारे बीच पधारेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम सब इतने साथी जो अपनी अपनी कॉलोनियों के विकास कार्यों को, अपने अपने कॉलोनियों के उद्यानों को, पर्यावरण को बचाने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। इसमें ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स ही हैं, तो उन सबका बहुत बहुत आभार कि आप अपने अमूल्य समय का अमूल्य योगदान इस शहर के हरा भरा रखने में और पर्यावरण को बचाने में देते हैं। विगत 1.5 वर्षों से मेरे मन में विचार था, मैंने माननीय मेयर जी भाई साहब से भी निवेदन किया था कि सर कृपया हम सभी जो हैं हमारा एक बार एक सम्मेलन हो जाए, हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करें। और मैंने ज्यादातर लोगों से बात की है फोन पे, तो मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि आप में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से ये बीड़ा उठा है और भगवान की कृपा से आज ये अथाह धन समूह यहाँ पधारा है, पूरा उदयपुर प्रतिनिधित्व कर रहा है इसका, तो बहुत खुशी है। आप सभी भविष्य में इससे भी अच्छा सहयोग देते रहे एक दूसरे को, और भगवान ने चाहा तो हम सभी वापस बहुत जल्दी मिलेंगे और अपने आगे के उद्देश्य, उदयपुर के जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि शहर का पर्यावरण, इसके गार्डन्स और कॉलोनियों हम सभी अध्यक्ष हैं गरीब। माननीय विधायक लोकप्रिय श्रीमान ताराचंद जैन साहब हम सभी के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना अमूल्य समय हम सभी को दिया, इसके लिए पूरा उदयपुर शहर आपको आभार व्यक्त करता है। श्रीमान नारायण सिंह जी सोलंकी और गौतम जी चौबीसा से निवेदन करूंगा कि आपका पगड़ी द्वारा स्वागत अभिनंदन का। उनसे निवेदन है कि आप सभी का और हम सभी के लाडले जिनके मार्गदर्शन में आज हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, खुशी जी भाटिया साहब यदि हमारे बीच विराज रहे हो, आप दोनों से निवेदन है कि आप श्रीमंत को मोमेंट को दिलाकर आपका अभिवादन करावें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब, ये आप ही का शहर है और आपके शहर के ये सभी नागरिक जो हर सोसाइटी कॉलोनी के श्रीमान ताराचंद जैन साहब, ये आप ही के मार्गदर्शन में प्रथम आप निर्माण समिति के अध्यक्ष भी थे, तो आपने हमारे गार्डन में कई जगह निर्माण के बहुत काम करवाए, उसके लिए सभी सोसाइटी आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है। और अब आप
इससे भी ऊंचे पद पर आसीन है, अभी आप एमएलए हैं, तो आपसे हमारी अपेक्षाएं भी और बहुत ज्यादा बढ़ गई है साहब। और हमें आशा है कि आप हमारी अपेक्षाओं को पूरा कराएंगे, जिससे हम उदयपुर के सर्वांगीण विकास हेतु सभी और ज्यादा एनर्जी से कार्यरत रहे। अब एक दो मेहमान और बनाने वाले हैं, तो मैं 2 मिनट आपसे निवेदन करूंगा कि आप जलपान कराएं। तब तक युवा एनर्जेटिक सहायक निदेशक उद्यान श्रीमान देवेंद्र प्रताप सिंह जी बता गए हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें, और आप सभी से निवेदन करूंगा उनका तालियों द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमान देवेंद्र प्रताप सिंह जी, सहायक निदेशक उद्यान, ये अपन को उद्यान के बारे में बहुत सारी जानकारी है। धन्यवाद। आज के परमात्मा के प्रार्थना हॉल में मंच में आसीन विराजमान श्रीमान एमएलए साहब, भाई साहब, हमारी उद्यान समिति के अध्यक्ष श्रीमान त्रिवेदी साहब एवं डीपी सिंह साहब और हमारे समूह सब समितियों के पदाधिकारी जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जिनका हर कॉलोनी के अंदर अपना अपना बहुत अहम अहमियत रखते हैं, और उन सबका बहुत बहुत यहाँ पर समय लेकर पधारे, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राम राम। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि 20-25 दिन पहले श्रीमान भाई साहब, महजी भाई साहब ने कहा था कि भाई अब हमारा कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अब आगे कार्यक्रम जैसे भी जो भी है, जो भी पदाधिकारी होंगे उनके अधीन कार्य करना है। तो हमने सोचा कि आपने 5 साल तक जो आपका इसमें अनुभव रहा है, हम आपके अनुभव को शेयर करेंगे और आपके अनुभव से हम भविष्य में उस कार्य को अच्छे से अच्छा करने का कार्य करेंगे। तो महजी भाई साहब का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहा। उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया। उससे पहले हमने समितियां देखी, उस समितियों में हम बहुत सारी घटनाएं या कुछ समस्याएं थी हमारे कॉलोनियों में, लेकिन शायद ये सब समस्या महजी भाई साहब को पता थी। उन्होंने ये सब समस्या अपने आप आते ही एक एक करके इन्होंने उसका निवारण करना शुरू किया, और निवारण इस तरह किया कि आपने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बना करके बताया कि आप लोग को बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा लगा। आप ये कहते हैं कि आपका बिल है, आप बिल आपका 44 बिल आप सॉफ्ट कॉपी में अपने व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, वो प्रोसेस में आ जाएगा। आपकी टेबल पे पहुंच जाता था, इसका मतलब समझ जाते थे कि ये प्रोसेस में आ गया और ये तत्काल हमारा उसका भुगतान भी हो जाएगा। मैं दीदी जी से निवेदन करूंगा। सम्मान समारोह में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज के हमारे मुख्य अतिथि ताराचंद जैन साहब विधायक उदयपुर शहर पधार चुके हैं। इसी क्रम में मैं दीदी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ओम शांति भवन में आपका भी स्वागत, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देवेंद्र प्रताप जी आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी मिलकर के दीप प्रज्वलन माला के लिए आप पधारे। दीप प्रज्वलन। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। एक है ना,
उदयपुर के समस्त अनुदानित जो गार्डन है उनके सभी पदाधिकारी हैं आप, ये पहली बार ऐसा परिचय समारोह हो रहा है जो एक दूसरे को अपन नहीं जानते हैं, पहचानते नहीं है, लेकिन सिर्फ फोन और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इतना बड़ा कार्यक्रम आज होने जा रहा है, ये अपने आप में उपलब्धि है। हमने कोशिश करी कि हमारे सभी अतिथि मेहमान एक साथ पधारे, लेकिन अब सबके अलग अलग अपॉइंटमेंट है, कोई इधर है कोई किधर है, जो हमें हासिल हुए वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज नगर निगम द्वारा जो गोद दिए हुए गार्डन हैं उनको सब अलग अलग जो फूल हैं उनको एक माला में बोने का काम जिस समिति ने किया, जो अगुआ लोगों ने किया, सबसे पहले उनके लिए ताली बजे जा रहे हैं। कलीजा बाईपास, पुराना आरटीओ, साइफा चौराया और रामपुरा चौराया, इतना बड़ा क्षेत्र, सभी अलग अलग क्षेत्र से जो पधारे होंगे उनको एक जाजम पे बिठाना छोटी मोटी बात नहीं है। एक महीने में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो सबसे पहले विधायक महोदय जी, इन लोगों ने करीब 10 दिन से प्रयास किया और पर्सनल सोर्स से इन्होंने कांटेक्ट किया और लोगों से इन्होंने कोशिश की। संगठन का आभार, महामहिम जी गुलाब चंद जी कटारिया साहब का आभार। 2014 से 24 तक मुझे निरंतर 2 बार कार्यकाल नगर निगम में दिया और सेवा करने का मौका मिला। कहने का विषय मेरे पास बहुत है, एमएलए साहब के पास समय भी कम है, बहुत से लोग मेरे से परिचित हैं। 2014 से 19 तक मैं विद्युत समिति का अध्यक्ष रहा। उस समय भी मैंने बहुत से गार्डनों के अंदर जो व्यवस्थित चलते थे लाइट के पोल लगा के उसको सुंदरता देने का प्रयास किया। बहुत से को इसकी जानकारी नहीं है कि बहुत से लोगों के पास शिकायत आती थी कि लाइट के बिल का इशू आता था। तो मैंने इलेक्ट्रिक चेयरमैन था उस समय, मैंने कंप्लीट कर दिया था कि जो गार्डन गोद रखे उसका लाइट का बिल भी नगर निगम भरेगी। ये भी मैंने शुरुआत किया था। महामहिम जी, विधायक महोदय जी और हमारे पर्यावरण प्रेमी हमारे जिला अध्यक्ष जी मार्गदर्शन रविंद्र जी शिवानी, हमेशा वो हर नगर निगम में या हरियाणा की हमेशा चिंता करते हैं और समय समय में उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता था। उनके मार्गदर्शन के आधार पे जहां भी मुझे छोटी चीज लगती थी मैं उसको काम करता था। जब मैं चेयरमैन बना तब मुझे ऐसा कटारिया साहब का कहना था, ऐसा जो काम करता है समिति वाला उसको प्रोत्साहन करो, जो काम नहीं करता उस पर कठोर कार्रवाई करो। पहली बार नगर निगम मेरे चेयरमैन बनने के बाद विधायक महोदय जी, मैंने 12 समितियों को निरस्त किया है कि लाखों रुपए बैंक बजट बना रखा था, घास का तिनका एक गार्डन के ऊपर नहीं था। वो कठोर निर्णय भी मैंने किया उसके अंदर। जब मैं चेयरमैन बना, पेमेंट की फाइल मेरे पास आई है। ये बताना इसलिए जरूरी, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि गार्डन समिति को आज बहुत से लोग बहुत छोटा रूप मानते हैं, जो कि सबसे बड़ा योगदान उदयपुर को ऑक्सीजन बनाना और एक पर्यावरण का करना बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब पहली बार मेरे पास जब कुछ पेमेंट की फाइल आई, मुझे काम का जुनून था। उन फाइलों को लेके मैं मौके पे विजिट करने गया कि उसमें फोटोग्राफ लगाते थे और बिल देते थे। आप लोग आश्चर्य करेंगे कि 13 फाइल में से 11 फाइल ऐसी थी कि जो फोटोग्राफ लग रहे थे उसके अंदर गार्डन बिल के साथ और गार्डन का मिलान 10% भी नहीं था, खाली बिल। क्योंकि बारिश के मौसम में बिना पानी पिलाए गार्डन हरे हो जाते थे और उसके फोटो खींच के रख देते थे और हर बिल के साथ लगा देते थे। फिर मैंने नवाचार किया, मैं कहा ऐसा नहीं चलेगा, हम पैसा दे रहे ना, कमी पड़ती है हम पैसा और देंगे आपको। तो मैंने जीपीएस लिंक लोड करवाया और उसमें कंपलसरी किया कि बिल वही वैलिड होगा जो जीपीएस लिंक होगा। 2019 से पहले पहली बार समिति खो देते थे, उसको 2500 अनुदान देते थे। विधायक महोदय जी पहली बैठक के अंदर निर्णय किया कि मैं पाकिस्तानी उस क्षेत्र का पार्षद हूं जिसमें वार्ड नंबर 19 का पार्षद था। गार्डन का चेयरमैन में 2019 से बना, लेकिन 14 से 19 तक इंडिविजुअल मेरे वार्ड के अंदर 41 गार्डन थे। 200 गार्डन नगर निगम के, 41 गार्डन मेरे अकेले वार्ड के अंदर थे। तो मेरे को लोगों की पीड़ा निश्चित अच्छी तरह मुझे मालूम थी। 2500 अनुदान देते थे। पहली बैठक के अंदर निर्णय किया मैंने उसको, और उसको कहा पहली बार जिसको गार्डन को दूंगा उसको 3500 रुपए दूंगा। और हुए
अब मैं क्या पता अतिथि आवे नहीं आवे, तो मैं श्रीमान ताराचंद जी जैन साहब से निवेदन करूं कि हमारे उद्यान समिति अध्यक्ष का एक बार स्वागत। शहर जिला अध्यक्ष आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जो मेहमान स्टेज पर है उनसे निवेदन है, कृपया गणेश जी त्रिवेदी साहब का भव्य स्वागत आप सभी तालियों में कभी नहीं रख रहे हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह जी से भी निवेदन है, आप भी जिला अध्यक्ष जी बहुत कीमती समय अपने लिए निकाला है, भाई साहब तो अब आए हैं, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ जिला अध्यक्ष जी पर्यावरण प्रेमी और उदयपुर को हरा भरा करने के लिए जितना मांग आएंगी और रविंद्र जी भाई साहब जितनी चिंता करते हैं, मैंने उदयपुर के अंदर के देना, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उदयपुर को हरा भरा करने के लिए मुझे निरंतर 5 साल में मार्गदर्शन दिया और मैंने आपके मार्गदर्शन में काम किया, इसलिए आपको ही बहुत बहुत आभार है। अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र श्रीमान साहब, उद्यान समिति के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह जी, उद्यान समिति के निवर्तमान अध्यक्ष भाई महेश जी त्रिवेदी और पार्टी के कई पदाधिकारी भी मौजूद है, उद्यान समिति के सब शहर के उद्यान प्रेमी बंधुओं और बहनों, सबसे पहले आप सभी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उद्यान अलग अलग थे, जैसा कि एक मालवा में मिल गया उसके लिए बहुत इसके लिए कई समस्याओं का निराकरण एक माला में पिलने से हो जाएगा। वैसे ये बात सही है कि जब हमारा बोर्ड इस बार का 6ठा बोर्ड बना और 5वां बोर्ड जब चार्ज देके गया तो मुझे याद तो नहीं रहा है गार्ड कितने थे जिसका मूल भुगतान बाकी था, करीब 49 लाख 49 लाख बाकी था। आज शहर में गिन ले तो वास्तव में हो सकता है कि थोड़ी बहुत भूल हो सकती है, पर 49 लाख के टी गार्ड आज शहर में लगे कोई नहीं होंगे। बिल रोकती है, हाँ बोलते हैं बिल रोकती है। जब हमको पता लगे सब आगे घर में चले, हमको बहुत पीड़ा थी, तो उन्होंने सोच समझ के दिए होंगे, लेकिन उसका दोषी जेल में चला गया, उसने खुशी हुई। वो इस मामले में नहीं गया, इस मामले में नहीं गया, वो सीधी घूस लेने गया। जैसा कि कहीं कहीं पाप उठता है, पाप का फल भोगने उठता है। मैं तो लंबी बात नहीं करूंगा। हमारी विश्वविद्यालय की निधि थी और आप सभी, एक तो आपसे ये निवेदन दो तीन बातें कह के मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि कार्यक्रम तय होने के बाद 3 कार्यक्रम आ गए, वो भी एक डेढ़ महीने के पहले। एक तो आपसे ये निवेदन है कि निश्चित रूप से शहर की सुंदरता में पर्यावरण को संरक्षित करने में उद्यानों का बहुत योगदान है। जितने भी ये उद्यान बने, मैं तो मेरे कालखंड में निर्माण समिति का 4 साल अध्यक्ष रहा, एक भी हैंडपंप, सही से कह रहा हूँ मैं आपको, कई लोगों को बुरा भी लगा होगा, मैंने हैंडपंप नहीं लगवाया। अब उसमें से हो सकता है कि 25% सही होगी, लेकिन मेरे को 75% गलत का भय घुसा रहता, क्योंकि सरकार का आपका मेरा हैंडपंप तो 40,000 में खुलता है ना, सरकार का खुलता है 1.5 पहला तो ये है, और दूसरा 3 हैंडपंप खोदे तो एक में पानी है, और चौथा भाई ये पहला महेश जी नहीं था, उनके यहाँ नहीं बोला मैंने उस समय, तो उसके बाद एक नहीं बोला, चौथा भाई बता रहा हूँ कि सब में थी। अधिकांश गार्डों के अंदर कमरे बने हुए हैं, किचन बने हुए हैं, जीवन होते हैं, पैसा देते हैं, कई गार्डन में, अधिकांश कई गार्डन में,
और उसका लाइट का बिल नगर निगम जमा कराते ऐसे है। तो वो बात उस अनुभव में आ जाती थी। अब मैं एक बात का जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि पहला तो जिस गार्डन के अंदर पानी की बहुत किल्लत हो, जिसमें कमरे और शेड नहीं बने हुए हो, पनगट नहीं, हैंडपंप और उसके आसपास पानी हो, पहले में पानी आने में हमें तकलीफ देती है। 4.5 लाख का हैंडपंप उनको बड़ी तकलीफ देता है। इसलिए वो अगर आप देंगे शहर विधानसभा में निश्चित रूप से उसको स्वयं देखना पड़ा, किसी को भेज के देख के खुदवाएं। दूसरी बात, एक अगर आप लोग पहले हमारे यहाँ शहर के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जब मैं निर्माण समिति जाते थे उसके पहले तो जो चाहते मंदिर में भी शेड डाल देते थे, कई मोरों में भी डाल देते थे, सब करते थे। पर सरकार ने धीरे धीरे जैसे सरकार में ये आगे बढ़ रहा है, उसमें जो कमियां नजर आती है, जिसमें चोरी के रास्ते बढ़ते उसको रोकती है, तब उसी में से ये सब रुका। अब कि अगर संभव हुआ तो शहर के जितने भी पार्क हैं उनमें सब भागीदार, वो अब हो सकता है नहीं हो सकता मुझे पता नहीं, उसमें 30% पैसा तो देना पड़ता है उस समिति को और 70% नगर निगम देते हैं सब भागीदार। वो भी बड़ी मुश्किल से साल भर माथामुड़ी करके, और शहर के अंदर कुछ ऐसे स्थान थे जो सब भागीदार के अंदर 1-2 करोड़ का प्रावधान करवाया था। उसमें 10 लाख सीमा थी, 15 लाख रुपए कि अगर वो क्षेत्रवासी अगर खुद के 30% पैसे देते तो 70% देती है। वो नया बोल रहा है। समस्याओं की तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा। ये यहाँ दीदी जी की तरफ से आप सभी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। हम बहुत आभारी हैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के कि आपने हमें इतनी अच्छी जगह निःशुल्क दिलाई। हमने साथ में सांसद कृपलानी आप भी बता रहे, और आपको उपना बहुत मदद करते हैं साहब। शायद आप लोगों को भी पता ही होगा, आप यूआईटी में अधिशासी अभियंता है, और आपको पगड़ी पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ घनश्याम जी पालीवाल साहब। घनश्याम जी, अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में थोड़ा आगे जाइए। अब मैं हमारे महेश जी भाई साहब विराजे हैं बीच में, तो उनका जो अभिनंदन पत्र हमने बनवाया है, आपने जो सेवाएं दी है हम सभी को, तो श्रीमान गौतम जी चौबीसा से निवेदन करूंगा कि वो उसका बात सबकी यादें साथ होनी चाहिए। वार्ड 19 में जब पार्षद साहब थे रविंद्र जी श्रीमाली, तो बहुत ही नाम था रविंद्र जी श्रीमाली। उसके बाद एकदम से थोड़ा सा डाउन हो गया, पार्षदों को कोई याद नहीं लगता। अब महेश जी के आने के बाद ये हुआ कि नहीं, पार्षद साहब हर व्यक्ति के मुंह में। आपके काम की पूजा है, आपने लोगों को समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, हमारी हर समस्याओं का समाधान। तालियों के साथ गड़गड़ाहट सम्मान है। महेश जी में वो कला है, हर वर्ग को आकर्षित किया है, जिन्होंने मध्यम वर्ग, पूंजीपति वर्ग को और एक पिक्चर ग्रुप में आ जाएगा। घनश्याम जी, जगन्नाथ पार्क सेक्टर साहब, माफ करना मैं किसी का नाम न बोल पाऊँ कि जी श्रीमाली से निवेदन को आप करें, आशीर्वचन प्रदान करें। सामने आ जाओ। श्रीमाली साहब का उद्बोधन सुन लें, उसके बाद अपन है और अपन अभिनंदन करते रहेंगे साहब। पीछे जाने की जगह नहीं है। माता की जय, भारत माता की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुगपानी। ताके जुगपद कमल मनाओ, ताके जुगपद कमल मनाओ, जास कृपा निर्मल मन पाओ। समस्त
अनुदान ध्यान समितियों द्वारा इस सम्मान समारोह के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिनका हम सभी ने अभी सम्मान भी किया है, जिनके श्रेष्ठ कार्यों को नवाजा है, परम आदरणीय महेश जी त्रिवेदी जी हमारे बीच राज योगिनी दीमा दीदी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की आदरणीय, मैं आपका बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस संस्थान में कई बार आने का अवसर मिला है, जहाँ आध्यात्मिक की संगत रहती है वहाँ उस स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। और इस आध्यात्मिक स्थल पर ऐसे कर्मयोगियों को आपने बुलाकर स्थान प्रदान किया है, मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारे युवा जो सहायक निदेशक है उद्यान विभाग के, और आज के इस प्रसंग पर वास्तविक में अतिथि किस प्रकार के होने चाहिए, जो बृहस्पति को समझते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय देवेंद्र प्रसाद सिंह जी साहब, आदरणीय नगर विकास प्रन्यास और यूडीए के एक्शन महोदय भाई माधुर साहब, और जिन्होंने वास्तव में सबको यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया है, भाई कैलाश भीमावत जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं आप सबकी ओर से इनका स्वागत मेरे बीएन कॉलेज के जिनके साथ मैं बीएन कॉलेज में अध्ययन किया, ऐसे हमारे वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहे, जन सेवा के लिए समर्पित आदरणीय नारायण सिंह जी झाला साहब, सोलंकी साहब, और जिन्होंने वास्तव में भू विज्ञान विभाग में नौकरी करते हुए भी निरंतर यह प्रयास किया कि गुलाबबाग और शहर के विभिन्न उद्यान किस प्रकार से जीवंत रहे, अपने अनुभव को साझा करते हुए महत्वपूर्ण योगदान मुझे भी दिया और इस नगर को भी दिया। आज के मेजबान आज के मेजबान भी है आदरणीय एनके खादिया साहब। गुलाबबाग के 2007 में नगर परिषद को जब मिला, उसके बाद में आदरणीय कटारा साहब की प्रेरणा से आपने बहुत सहयोग दिया, और आज आप स्वरूप देख रहे हैं यहाँ पर अपना भू विज्ञान विभाग का, खान विभाग का, तो उसमें आप कार्यरत हैं और उसको आपने संवारा सजाया। एक बार जोर से ताली बजाकर आदरणीय हमारे आज बहुत ही कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं परम सम्माननीय गौतम जी चौबीसा जी, आदरणीय पालीवाल साहब, और आज हमारे बीच वह जनसेवक बैठे हैं जिन्होंने निरंतर 5 साल तक बहुत ईमानदारी के साथ, जनसेवक तो खूब होते हैं लेकिन ईमानदारी के साथ में जनसेवा करना, ऐसे हमारे आदरणीय पार्षद, अभी भी आपको पार्षद के रूप में मैं आपको करूंगा, हमारे विरासत समिति के, एक बार खड़े हो जाओ साहब को देखेंगे, मदन जी दवे, आदरणीय हमारे धार्मिक साहब, आदरणीय हमारी वित्त समिति के अध्यक्ष रुचिका चौधरी जी, और महिला मोर्चा की ये शहर की महामंत्री जी है, बहुत अच्छा काम आपने किया। और हमारे बीच एक ऐसी बहन बैठी है जो हमारी विरासत सांस्कृतिक समिति, वाचनालय समिति, और उसके अंदर बहुत ईमानदारी के साथ में काम किया। बहन जी बोलिया, हमारे गौशाला समिति के अध्यक्ष भाई मोहन जी गुर्जर, हमारे भाई पूनम चंद जी मोर पार्षद साहब, मैं इसलिए नाम दे रहा हूं मैं कि जनसेवक का दायित्व क्या होना चाहिए। निष्काम कर्मयोगी के कितना काम करेंगे तो पूजे जाएंगे। आपने देखा ना किनका कितना अच्छा सम्मान सब इनकी इच्छा से नहीं हुआ, ये आप सबकी इच्छा से हुआ है। आदरणीय नारायण जी जो हमारे जहाँ 1994 से जिनका मुझे बहुत सानिध्य मिला है, आदरणीय लॉरेंस मैडम, बबीला जी लॉरेंस, नाम बहुत है पर आप सबके नाम लूंगा, कहूंगा भाई साहब आप तो कह रहे जल्दी दिन ये फिर लंबा क्या करना। शहर की
जो हमारी 80 हमारी उद्यान समितियां हैं, उसमें से 60 समितियों के उपस्थित सभी सम्मानित बंधुवर और भगिनी, सम्मानित मंच, पधारे सभी अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं भाई महेश जी और आदरणीय आयोजन समिति का और ध्यान समिति के जितने भी सब लोग हैं, मैं आपका बहुत आभार करना चाहूंगा कि मेरे वर्षों से मेरे मन के अंदर इच्छा थी, जो श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं उनका सम्मान किया जाए। ये छोटा मंच है, ऐसे लोगों को दशहरा दीपावली मेला जो सारा शहर उस मेले को देखने लालयित होता है, तब इन सभी उद्यान में जो श्रेष्ठ कार्य करने वालों का सम्मान। अभी भीमावत जी ने समस्या रखी, उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। बाबा ने वास्तव में शहर के अंदर जो विभिन्न उद्यान है उनको आपने हरा भरा रखने में जो अपना योगदान दिया, विभिन्न वार्डों में जाते हैं, देखते हैं, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड को भी मैंने देखा है तो 1994 से क्या स्थिति थी, कितने खड्डे थे। आप जब भाई महेश जी ने प्रयास किया, आप सबका उसके अंदर सक्रिय सहयोग रहा है। ये सब लोग बैठे मेरे पुराने आदरणीय सब पूरी लाइन बैठी है सेक्टर 14 के, क्योंकि उस समय वार्ड नंबर 7 1994 से लगाकर 2009 तक में आप सबका आशीर्वाद था। आप सबके आशीर्वाद, क्योंकि वार्ड नंबर 7 के जो सहवासी आदरणीय कावड़िया साहब बैठे हैं हमारे बीच, सभी लोग बैठे हैं, अब सबका नाम लूंगा फिर भी थोड़ा विलंब है, आप सबके जिस यहाँ पर मुझे पहुंचाने में आप सबका जो मुझे पे अनुग्रह रहा, आपकी कृपा रही, आपका सहयोग रहा है और आपने जो मार्ग प्रशस्त किया, मैं वास्तव में आज अपने आप के अंदर गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ कि आप जैसे निस्वार्थ कर्मियों की वजह से मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया आप लोगों ने। अब पौधे तो अपन लगाते हैं, केवल पौधा लगाया, फोटो खींचा, मैं आपकी बात नहीं करूंगा, आपका तो अभिनंदन हो रहा है। आप समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि आप देखिए काम कैसा होता है, लगा देंगे। लेकिन यदि एक पौधा आपने लगाया, और जब एक पौधा अगर पेड़ का स्वरूप धारण करता है, आप कितने मन के अंदर आपको प्रसन्नता होती है, ये पौधा मैंने लगाया, ये अट्टालिका बन जाएंगी, कई निर्माण हो जाएंगे, लेकिन उनका भी समय होता है। लेकिन पौधा जो आप लगाया था आपके मन के अंदर सुकून देगा, वास्तव में धन्य महसूस हो जाएंगे कि नहीं, इस ग्लोबल वार्मिंग हमारा जो कर्तव्य क्या है, हमने हमारे कर्तव्य का निर्वहन किया है और एक पौधा लगाया। तो प्रधानमंत्री जी की इच्छा है एक पौधा मार के नाम, हम अधिकाधिक लोगों को ये संदेश प्रदान करें। मातृशक्ति से रिसर्च मेरा अनुरोध है कि हम जहाँ भी यहाँ पे, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं के, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के आदरणीय पारिक साहब बैठे हैं हमारे पीछे, पारिक साहब आप जैसे हमारे वरिष्ठ जो बैठे हैं सभी लोग, तो थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे संस्थाओं के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से इस शहर को हरा भरा कैसे बनाए। जिस प्रकृति ने विरासत के रूप में हमको शहर दिया है, जिसको सारा विश्व लालयित रहता है देखने के लिए, हम उसके गौरव को ठीक से किस प्रकार बढ़ा सकें। हम उसकी जो खूबसूरती है, जो प्रकृति ने उपहार के रूप में शहर को दिया है, उसमें हम किस प्रकार और ठीक से 4 चांद लगाकर विश्व का नंबर 1 शहर कैसे बने, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे हरियाणा का। 2009 में भी हमारा शहर विश्व का नंबर 1 बना था। जब बात की थी आदरणीय भीमाव साहब कह रहे थे कि अनुदान बढ़ना चाहिए, वास्तव में बढ़ना चाहिए। एक नाली कम बनेगी कोई बात नहीं, एक सड़क कम बन जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन यदि हमारा कुछ फंड हम उद्यान के लिए और पर्यावरण के लिए रखेंगे, मैं सोचता हूं प्रकृति के साथ न्याय करेंगे। हमारे चाहेंगे आपके अनुभव का भी लाभ इस सारे शहर को मिले, और इसलिए कई बार देखा है, एक व्यवहारिक नहीं है। मैंने अपनी पीड़ापीठ में अनेक मंच के माध्यम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने भी प्रकट कर चुका हूं। 1 जुलाई से आपको बिल्कुल पेड़ पौधे मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, पेड़ नहीं पौधे मिलेंगे, और पौधे भी आपको कौन से
इंच 1 फीट 2 फीट। एक खादिया साहब थे, उनको पूछो तो 1 किलोमीटर पार्क हमने बनाया, एक दिन के अंदर 10 ट्रक लाकर जो शहर के अंदर अच्छे से जो पौधे थे वो लाए। ये यूआईटी के हमारे एक्शन साहब बैठे हैं 2017 और 2018 में। मैं वाली बात नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति कराती है, ये अवसर दिया अपने हाथों को, आप सबको अवसर दिया है ईश्वर ने, ईश्वरी कार्य का। तो उस समय इस सारे जिले के अंदर जितने बड़े पेड़ थे, बड़े पेड़ मंगाकर हठधर्मिता के साथ नहीं, हम हमारे घर में नहीं लगा रहे। आज चित्रकूट नगर देखिए, आप शहर की विभिन्न पहाड़ियां देखिए, 35,000 से भी अधिक पौधे लगा और उसमें से आज भी 28,000 जो पौधे वो पेड़ का स्वरूप धारण करते हैं। एक पौधे में आपको गिनवा सकता हूँ कि ये समय नहीं है। ये कब होगा? तो ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ। ताराचंद जी ने उदाहरण दिया ना कि कितने टी गार्ड का ऑर्डर दिया और कहाँ है। 2017-18 में आदरणीय गुलाब जी खड़े साहब मैं बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा जब उन्होंने विभिन्न संस्थाओं को कहा डीएमटी फंड के माध्यम से एक बात रखी कि हम शहर के अंदर 1 लाख से भी अधिक पौधे हम लगाएं और वह पौधे पेड़ का स्वरूप धारण किया, प्रयास हुआ, सभी ने अच्छा सहयोग प्रदान किया। बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जिन जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग यदि भ्रष्टाचार करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो समाज उनको निश्चित रूप से सबक सिखाए। 1 लाख ठीक है, इसको थोड़ा सा कम करो, मेरी भावना को मैं दबा रहा हूँ साहब। क्यों? ट्री गार्ड कितने लगे, पौधे जिंदा कितने, उनमें पीड़ा होती है। हम अपने बालों को पालते हैं, वैसे हमने पौधों से प्रेम करना सीखा, पेड़ को उसको पेड़ बनाया। आप सभी ने, आप वास्तव में ईमानदारी करो, ये जो लोग बैठे ना, आज मैं बहुत अपने आप को बहुत अपने घर की अनुभूति मेरे मन के अंदर, ऐसे समाज की सेवा करने वाले लोग, पर्यावरण प्रेमी लोग बैठे और जिनकी उपस्थिति में आज हमारे इनका सम्मान हुआ है। सम्मान तो आप सभी का होना चाहिए, ईमानदारी के साथ करेंगे। कम से कम जो हमारी उद्यान समितियां हैं, आप बड़े बड़े लोगों के लिए, वीआईपी लोगों के लिए, उसमें भी हमने वहां से निकला के लिया। जितने बड़े फॉरेस्ट के अधिकारी थे, हमने कहा एक पेड़ कहा, इनको पेड़ ले जाएंगे, जनाब ये नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? हमारे घर पे नहीं लगा रहे, हम किसी व्यक्ति को उपकृत नहीं कर रहे हैं, हम इस सार्वजनिक स्थानों पर लगाकर ये पौधा है, ये पौधा पेड़ का स्वरूप धारण कैसे करें। और उसमें जो हमारे आदरणीय ईश्वर को प्यारे हो गए, एक उपाध्याय साहब थे, मुख्य वन संरक्षक नरसिम्हा जी, कितने पौधे चाहिए? मेरे को सर जितने अच्छे से अच्छे पौधे आप दिलाइए। उनका तो आप इसकी हाइट को, आज जो पौधे लग रहे हैं, आप में से अधिकांश गुरु जी, आप धीरेन्द्र सिंह जी, आप भी जानते होंगे, जो पौधे लग रहे हैं उसकी जो टहनी कितनी है, उसकी आयु क्या है, और एक यदि 5 और 7 फीट का पौधा लगेगा, सही ढंग से लगाया होगा, तो उसकी आयु भी ज्यादा होगी, वो अच्छा फलेगा, फूलेगा, पुष्पित होगा, पल्लवित होगा। लेकिन इस शहर के अंदर 5 से 7 करोड़ रुपए के काम का ठेका दिया गया है। नगर विकास प्रन्यास के अधिकारी जी, आपने भी ठेका दिया है। जरा एक बार देखें उस पौधे की, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में दूरी कितनी है? क्या टारगेट लगाने के लिए कर लिया क्या हमने? यह जो स्थिति है, यदि समाज के लोग खड़े होकर इसके अगर बात नहीं करेंगे, वो पौधा चल कितना रहा है, हमने कितने पौधे लगाए, उसमें से जिंदा कितने हैं? नगर निगम के अंदर भी स्थिति बहुत गंभीर है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, यदि पौधा हमने लगाया, वो पौधा ठीक से चल रहा है, चल रहा है। हमने पौधे खूब लगाए। आज की तारीख में विभिन्न संस्थाओं से पूछा जाए, नगर विकास प्रन्यास को पूछा जाए, नगर निगम को पूछा जाए, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को पूछा जाए, और बड़े बड़े समाज सेवी जो लगा देते हैं, उसके बाद में आपने पौधे लगाए कितने और उसके जीवित दर क्या है, आप जरा बताइए। एक बार उनसे उनका बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड लेना चाहिए। फोटो खींचा गया, अखबार में दिया, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम इस धरती जो जलकार की स्थिति हो रही है, हमारे पहाड़ों को क्या बचा रहे हैं, हमारे जल स्रोत को कितना बचा रहे हैं? और आपकी कृपा से मैं इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूँ, कोई ईश्वरीय चमत्कार है और हमने कडेरा साहब का बर्दाश्त उनका नहीं, पौधे लगाओ।
आपने देखा होगा चित्रकूट में, अपनी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये सबके सहयोग से हुआ है। चित्रकूट नगर के यहाँ पर डंपिंग यार्ड जब स्लरी बहुत, तो हमारे यहाँ पर जब कटेरा साहब ने आयड की नदी को साफ कराया था, उसमें से जितना गाद था, कुछ पड़ा था, कुछ मिट्टी थी, उस मिट्टी को विभिन्न साधनों के माध्यम से, समाज के लोगों के सहयोग से 1500 पौधे वहां लगाए, 1500 पौधे आज पेड़ का स्वरूप धारण कर लिया है। आपने देखा होगा ये अपना जो रामगिरी पर्वत है, जहां पर लोगों ने कब्जे कर लिए थे, चिकलबास की जो फीडर आ रही है, अपना आपको ध्यान होगा बड़गाम से आगे, तो राइट में कुछ हरियाण में नहीं है, 7000 पौधे उसमें लगाए, पानी की व्यवस्था हुई। ऐसा नहीं खाली पौधा लगा दिया, नहीं, उनके लिए समुचित पानी की व्यवस्था है अथवा नहीं। सबसे पहली व्यवस्था यदि हमने पानी की समुचित व्यवस्था कर दी तो प्रत्येक व्यक्ति अपने मनुष्य को सींचने का प्रयास करेगा। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।